हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 12। मतलब 0 से लेके 12 तक के इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सेट ए है गिवन बाई। अब यहाँ पे दो रिलेशन डिफाइन कर रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो आर क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। और सेकंड में क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू बी दे रखा है। दोनों के दोनों रिलेशन को क्या प्रूव करना है, अपने को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, ये पहला काम। सेकंड में क्या करना है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। 1 से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। इनडायरेक्टली अगर मैं कहना चाहूँ तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 फाइंड आउट करनी है अपने को। चलिए अब करते हैं स्टार्ट इसको। ए रिलेशन आर इन दी सेट ए इक्वस टू, और इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं मन 1, 2, 3 एंड सोन अप टू 12। ए रिलेशन आर इन दी सेट ए इज डिफाइंड एज। अब इसमें से एक काम करते हैं, पहले पहला पार्ट ले लेते हैं अपन, फर्स्ट को सोल्व कर रहे हैं अपन। किस टाइप से डिफाइन है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। A is related to B if and only if mod A minus B is a multiple of 4 for all A comma B belongs to A। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो इसमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। पहले इसको ओरली समझ लेते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिविटी में क्या करेंगे, इट सेल्फ से रिलेशन चेक करेंगे। जब b को a से रिप्लेस कर देंगे तो a माइनस ए क्या आएगा, 0। 0 का मोड भी 0। क्या 0 4 का मल्टीपल होता है, बिल्कुल 0 4 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक की बात करेंगे, जब a मोड a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो मोड b माइनस ए बी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। क्यों, क्योंकि मोड a माइनस बी को माइनस कॉमन लेके मोड में माइनस b माइनस से लिखेंगे और वो मोड b माइनस ए के इक्वल बन जाएगा। ऐसे ही अपन बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, a का b से रिलेशन क्या है, मोड ऑफ a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो a माइनस बी को 4 का कोई मल्टीपल प्लस माइनस 4 के लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में किया था अपने लास्ट वीडियो में, यहाँ प्लस माइनस 2k1 2k2 इस टाइप से लिखे थे, वहाँ मोड a माइनस बी इवन दे रखा था। तो मोड a माइनस बी ये इज ए मल्टीपल ऑफ 4, अगर ये 4 का मल्टीपल है तो a माइनस बी क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k1। ऐसे b और c में रिलेशन जब जनरेट करेंगे तो मोड b माइनस सी क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो b माइनस सी क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 4k2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, तो a माइनस सी क्या आ जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो जब a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो मोड a माइनस बी भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। मतलब a का c से रिलेशन डिफाइन होगा। तो जब a का b से b का c से रिलेशन है तो a का c से रिलेशन मिल रहा है अपने को, तो गिवन रिलेशन r क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये तो पहले यहाँ तक का काम होगा इक्विवेलेंस के, उसके बाद में ये एलिमेंट 1 से रिलेटेड जो भी एलिमेंट फाइंड आउट करने वो भी बाद में देखेंगे। यहाँ तक पहले थ्योरी पार्ट लिख लेते हैं, कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेट A belongs to A
A is related to A if and only if मोड A माइनस है जीरो, जीरो का मोड भी जीरो, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब ये 4 का मल्टीपल है, मतलब क्या हो गया यहाँ, ए का ए से रिलेशन है, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू ए, दिस इंप्लाइज ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में क्या होगा, 2 एलिमेंट्स चाहिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, ए इज रिलेटेड टू बी, ए का बी से क्या रिलेशन है बच्चों, मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मोड ए माइनस बी क्या है, 4 का मल्टीपल है, दिस इंप्लाइज मोड बी माइनस ए इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4। जब मोड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो मोड बी माइनस ए भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा, यहाँ पे लिख देंगे सिंस मोड ए माइनस बी इक्वल्स टू, माइनस कॉमन लेंगे तो मोड में क्या बन जाएगा, मोड माइनस में बी माइनस ए, और मोड माइनस एक्स भी क्या होता है, मोड एक्स ही होता है, तो इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, मोड बी माइनस ए। तो मोड ए माइनस बी मोड बी माइनस ए के इक्वल होगा। जब मोड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है और ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो मोड बी माइनस ए भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज B is related to A since A comma B belongs to R implies that B comma A also belongs to R for all A comma B belongs to A. This implies R is symmetric. अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे बच्चों। ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, 3 एलिमेंट्स चाहिए अपने को, तो लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए बी सी 3 एलिमेंट्स है जो गिवन सेट ए में है। ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ मोड ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी को क्या मान लेते हैं अपन, प्लस माइनस 4k1 and B is related to C if and only B का C से क्या रिलेशन है, मोड B माइनस C इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो दिस इंप्लाइज B माइनस C क्या हो जाएगा, ये 4 का मल्टीपल है तो 4k2 मान लेते हैं इसको। तब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 4 कॉमन लेंगे तो k1 प्लस k2 के, तो b से b कैंसिल आउट, तो ये a माइनस सी बच गया इक्वल्स टू प्लस माइनस 4k मान लेते हैं, वेर k किसको माना अपन ने, k1 प्लस k2 को। जब इसका मोड लूँगा तो प्लस माइनस बैठ जाएगा तो 4k आएगा, मतलब 4 का मल्टीपल है। दिस इंप्लाइज
mod a minus c is a मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखो सिंस पहले एक लाइन और लिख देते हैं इसके लिए, दिस implies a is related to c since a comma b belongs to R and b comma c belongs to R implies that a comma c also belongs to R for all a comma b comma c belongs to A. This implies R is ट्रांजिटिव। तो R ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखो R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, R ट्रांजिटिव भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सिंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव कॉमा symmetric and transitive. This implies R is an equivalence relation. R क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में भी कौन सा पार्ट हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन का। अब इसी में क्या करेंगे, एलिमेंट 1 से रिलेटेड एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1। तो ये इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी एलिमेंट 1 की, ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे b की जगह 1 कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे अपन। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर a, 1 सच दैट मोड a माइनस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब इस सेट में से a की ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ जिससे a में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पे वो 4 का मल्टीपल आ जाए। एक तो 1 लेना पड़ेगा, 1 माइनस 1 0, 0 4 का मल्टीपल है। फिर 5 लेना पड़ेगा, 5 माइनस 1 4, 4 भी 4 का मल्टीपल। फिर 9 लेंगे, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, 8 भी 4 का मल्टीपल। फिर 13, 13 माइनस 1 12 है, लेकिन 13 इसमें है नहीं, तो इसका मतलब 1 5 और 9 ही लेना पड़ेगा। इक्वल्स टू 1, 5, 9। Hence set of all elements related to 1 is 1, 5, 9। ये बन जाएगा बच्चों। तो इससे रिलेटेड एलिमेंट का मतलब क्या, अपने को इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास पूछी थी, तो ये हो गया। तो ये 9th में फर्स्ट का कंप्लीट पार्ट हो गया। इक्विवेलेंस रिलेशन भी फाइंड आउट कर लिया और एलिमेंट 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट था उन सबका सेट भी फाइंड आउट कर लिया। अब ऐसे अपने को क्या करना है, इसका सेकेंड पार्ट करना है।
सेकंड पार्ट देखिए, रिलेशन सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। सबसे पहले चेक करेंगे इक्विवेलेंस है क्या, रिफ्लेक्सिव, ए के इक्वल होगा, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है तो ए और सी भी आपस में इक्वल होंगे, ट्रांजिटिव भी होगा, इक्विवेलेंस हो गया। उसके बाद में एलिमेंट 1 से रिलेटेड बाद में देखेंगे। चलिए जी, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपने को सिंगल एलिमेंट चाहिए, तो लेट ए बिलोंग्स टू ए रिलेटेड टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू ए, which is true because every element is always equal to itself। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए का रिलेशन ए से है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ए कोमा ए क्या है, बिलोंग्स टू आर, किसके लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे। सिमेट्रिसिटी में क्या होगा, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी। ए बी के इक्वल है, जब ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा बच्चों। इसका मतलब क्या हो गया, बी का रिलेशन किससे हो गया, ए से हो गया। तो सिंस ए कोमा बी belongs to R implies that B comma A also belongs to R for all A comma B belongs to A. This implies R is symmetric. अब ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए, तो लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू बी, एंड बी इज रिलेटेड टू सी इफ एंड ओनली इफ बी इक्वल्स टू सी। ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, इसका मतलब हो गया कि ए सी के इक्वल है और ए सी से रिलेटेड होगा। सिंस ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर implies that a comma c also belongs to R for all a comma b comma c belongs to A. This implies R is a transitive. अब बच्चों R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सिंस relation R is a reflexive, symmetric and transitive. This implies
रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 9th के सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया, इक्विवेलेंस प्रूव कर दिया। अब क्या करना है अपने को, एलिमेंट 1 से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सेट फाइंड आउट करना है, मतलब एलिमेंट 1 की इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे देखिए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1। यहाँ पे बी की जगह ए अपन 1 पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इनके लिए कौन सा, तो सेट यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेट ऑफ ऑल ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड ए इक्वल्स टू बी, और बी कितना है, 1 है। पिछले जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे मैंने ये लिख दिया था इस टाइप से, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर मत लिखना बच्चों, वहां पे ये इस टाइप से लिखना, ए लिखना है यहाँ पे। तो ए की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, यहाँ तो ए तो 1 के इक्वल ही होगा, एक सिंगल वैल्यू पॉसिबल है, तो यही बन जाएगा सेट। जैसे पीछे वाले 159 का सेट बना था, अब इसमें इस सेट में सिंगल एलिमेंट 1 आएगा, इसका मतलब 1 सिर्फ 1 से रिलेटेड है और किसी अदर एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। तो हेंस सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज, ये आ जाएगा, ये सेट बनेगा जिसमें सिंगल एलिमेंट 1 होगा। तो ये अपना बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 100% कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में करवाऊंगा नहीं, क्योंकि अपन ने अभी तक पढ़ते क्या आ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यही तो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब कोई भी एग्जांपल ले लेना, जैसे इसमें बोल रखा गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन, आपको एक एग्जांपल देना रिलेशन का, जैसे विच इज, पहले भी पूछ लिया, सिमेट्रिक होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो ट्रांजिटिव भी नहीं हो, बस ओनली सिमेट्रिक होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी से मान लेना कि लेट ए ये है कोई सेट, और इसमें रिलेशन अपन ये डिफाइन कर लेते हैं 1,2, 2,1। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है शायद, कौन सा था, ये 6th क्वेश्चन है आपकी बुक का। अब देखो 1,1 आर में नहीं है, 2,2 आर में नहीं है, 3,3 आर में नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1,2 आर में है तो 2,1 भी आर में है, सिमेट्रिक हो गया। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 1 से है, तो 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, नहीं है, सिमेट्रिक। यहाँ पे ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो ये रिलेशन क्या हो गया, ओनली रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड वाले में क्या पूछा है, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो सिमेट्रिक भी नहीं हो, ओनली ट्रांजिटिव हो। तो ऐसे एग्जाम्पल आए होंगे अपने पास में, जैसे मान लो कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर में अपन एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ किस टाइप से, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए लेस देन बी, किसके लिए, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन। अब ए का बी से क्या रिलेशन डिफाइन किया है यहाँ पे, ए बी से लेस है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करो, ए लेस देन ए, क्या कोई खुद से लेस होगा, नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक,
ए बी से लेस है तो क्या बी ए से लेस होगा? नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ए बी से लेस है और बी सी से लेस है तो ए क्या हो जाएगा? सी से लेस हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये बन गया एग्जाम्पल, विद लैंग्वेज आगे प्रूव करके दिखा देना। ऐसे आगे इसमें 3-4 कितने 5 पार्ट हैं, 2 मैंने बता दिए। अब थर्ड है जिससे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। आप या तो ऑर्डर्ड पेयर में बना दो इस टाइप से कि रिफ्लेक्सिव बना दिया आपने, सिमेट्रिक बना दिया, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो खूब सारे एग्जाम्पल हैं, आप अपनी मर्जी से इनफाइनाइट ऐसे एग्जाम्पल है जिनके लिए बना सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको खुद को ही करना है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सो दैट द रिलेशन are in the set so that the relation are in the set A of points in a plane given by, और किस टाइप से गिवन है? R इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर P, Q such that distance R equals to set of all ordered pair P, Q such that distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. Is an equivalence relation. Is an equivalence रिलेशन। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। ये जो रिलेशन आर दे रखा है ये प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद आगे और भी दे रखा है इसमें, देखिए फर्दर so that the set of all points related to a point P, और ये P ओरिजिन नहीं होना चाहिए, इज द सर्किल passing through P,
विद origin as center, with origin as center। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए जी अब करते हैं इसको। ए रिलेशन R in the set A, in the set A of points in a plane। सेट A क्या है? एक सेट है किसका? पॉइंट्स का। खूब सारे पॉइंट लेने हैं जो कहाँ है? एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। in a plane is defined as, और किस टाइप से डिफाइन है कि जो रिलेशन R है यहाँ पे जो P और Q है वो P और Q 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये तो किसके A के एलिमेंट है और A एक ऐसा सेट है जिसमें पॉइंट ही पॉइंट है, पॉइंट का ही सेट है सारा। तो P और Q दो ऐसे पॉइंट हैं जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, सेम है। तो R इक्वल्स टू क्या दे रखा है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स P, Q सच दैट distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। ये रिलेशन दे रखा है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। देखो P is related to Q if and only if OP equals to OQ, where O is origin and P, Q belongs to A। ये इतना लंबा लिखने की बजाय अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं। OP इक्वल्स टू OQ, मतलब ये ओरिजिन है। अब इस प्लेन में क्या अपने सेट ए से दो पॉइंट लिए हैं, एक तो P लिया है, एक Q लिया है, और इस प्रकार से लिया है कि जो पॉइंट P की O से डिस्टेंस है वो Q डिस्टेंस किससे है? Q से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस में है। अगर ये P और Q ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब OP किसके इक्वल है? OQ के इक्वल है। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय ये लिखेंगे ना शॉर्ट में, तो बार बार वो लंबी पूरी लाइन नहीं लिखनी पड़ेगी। अब इसको प्रूव करना अपने को, क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब तो आसान हो गया होगा। रिफ्लेक्सिव में दोनों पॉइंट सेम ले लेते हैं, P ले लेते हैं, तो OP के इक्वल होगा। किसी भी पॉइंट की इटसेल्फ से डिस्टेंस क्या होगी? सेम ही होगी। रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक में अगर OP OQ के इक्वल है तो OQ भी क्या होगा? OP के इक्वल होगा। सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी में OP OQ के इक्वल है। R तो खैर यहाँ रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो T ले लेते हैं कोई नया पॉइंट अपन। OP OQ के इक्वल है, OQ OT के इक्वल है, तो OP क्या हो जाएगा? OT के इक्वल हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ तक का काम हो गया, बाकी आगे जो दे रखा है वो बाद में, ये इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होगा बच्चों? लेट P बिलोंग्स टू A। एक सिंगल पॉइंट ले लिया अपने जो सेट A में है। P इज रिलेटेड टू P
if and only if OP equals to OP which is true. आगे भी लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो which is true because every point is equidistant from itself. यहाँ पे या ओरिजिन से ले रहे हैं तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज P इज रिलेटेड टू P. दिस इम्प्लाइज P कोमा P बिलोंग्स टू R. किसके लिए? फॉर ऑल पॉइंट P बिलोंग्स टू A के लिए. यहाँ पे इट सेल्फ से रिलेशन आ गया तो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव. अब सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे. सिमेट्रिसिटी में 2 पॉइंट हो जाएंगे. लेट P कोमा Q बिलोंग्स टू A. अब P इज रिलेटेड टू Q क्या दे रखा है बच्चों? P इज रिलेटेड टू Q इफ एंड ओनली इफ OP इक्वल्स टू OQ. तो दिस इम्प्लाइज OQ किसके इक्वल हो जाएगा? OP के इक्वल हो जाएगा. दिस इम्प्लाइज Q का रिलेशन किससे हो जाएगा बच्चों? P से हो जाएगा. तो यहाँ लिख देते हैं आगे. सिंस P कोमा Q बिलोंग्स टू R implies that Q कोमा P also belongs to R. For all P कोमा Q belongs to A. This implies R is symmetric. R क्या हो गया बच्चों? सिमेट्रिक हो गया. अब ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए. तो लेट P कोमा Q कोमा R तो लेंगे नहीं. R तो यहाँ रिलेशन को रिप्रेजेंट कर. T ले लिया बिलोंग्स टू A. अब सबसे पहले तो P का Q से रिलेशन गिवन है बच्चों. क्या है? OP इक्वल्स टू OQ. एंड इसी बेसिस पे Q का T से रिलेशन अपन बनाएंगे. Q इज रिलेटेड टू T इफ एंड ओनली इफ OQ इक्वल्स टू OT. अब यहाँ से देखिए OP किसके इक्वल है? OQ के. और OQ किसके इक्वल है? OT के. इसका मतलब OP किसके इक्वल हो जाएगा? OT के इक्वल हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज OP इक्वल्स टू OT. तो इसका मतलब पॉइंट P और पॉइंट T की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है. तो इसका मतलब P का T से रिलेशन हो जाएगा. P इज रिलेटेड टू T. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस P कोमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कोमा T also belongs to R implies that P कोमा T belongs to R. For all P कोमा Q कोमा T belongs to A. Given set A है यहाँ पे. तो this implies R is ट्रांजिटिव. अब बच्चों R रिफ्लेक्सिव भी है, R सिमेट्रिक भी है, R ट्रांजिटिव भी है. तो क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा. सिंस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव कोमा सिमेट्रिक and transitive. This implies relation R is an equivalence relation. ये एक काम तो हो गया बच्चों. क्या? कि अपने रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया. अब अगर इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया तो उसके बाद में आगे क्या पूछा है? आगे ये पूछा है कि ये प्रूव करो कि उन सारे पॉइंट का सेट जो P ओरिजिन तो होने नहीं चाहिए.
जो ओरिजिन से क्या है इक्विडिस्टेंट है, वो क्या होंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक सर्किल को, और वो सर्किल कहाँ से होगा, उस पॉइंट P से पास होना चाहिए और उसका सेंटर ओरिजिन होना चाहिए। तो सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्किल उस पॉइंट का लोकस होता है। देखो सर्किल की डेफिनेशन क्या है, जैसे ये सर्किल है, ये सेंटर बना दिया मैंने, ये कोई पॉइंट P है जिसका लोकस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सर्किल के डेफिनेशन क्या है, सर्किल उस पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहती है, फिक्स रहती है, सेम रहती है, मतलब इक्वी डिस्टेंट है। ये जितनी भी डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट को तो सेंटर बोलते हैं, और यहाँ पे जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलेंगे, और ये जो पॉइंट P का लोकस जनरेट होगा इसको सर्किल बोलेंगे। तो यही तो पूछा है इसके अंदर, और पूछा क्या अपने से। तो ये लिख लेते हैं फाइनल, एफ ओ 0 0 is the origin and OP equals to constant। इसको कुछ भी मान सकते हो, लेमडा के वगैरह। Then the set of all points related to P, all points related to P is at a is related to point P is at a distance of OP from the origin। O तो है ओरिजिन, और OP हमेशा रहेगी कांस्टेंट, मतलब पॉइंट P को इस प्रकार से मूव करना है कि इसकी पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहे। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा, फ्रॉम द ओरिजिन। देन the set of all points related to a point P does not equals to 0 0 is the circle passing through the point P, passing through the point P and origin as center। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ मैं। ये पॉइंट, ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट P है, और ये जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो पॉइंट P किस प्रकार से मूव करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा। तो पॉइंट P का जो लोकस है वो क्या बनेगा, वो उस सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी रेडियस तो क्या हो जाएगी OP, सेंटर क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करके अच्छे से तैयारी कर लेना। ओके।